कहते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत सनसेट अगर आपको देखना हो या सनराइज देखना हो तो वो जैसलमेर में है। जैसलमेर में आकर के भी आपने ऊंट नहीं देखे तो फिर कुछ नहीं देखे। स्पीड चेक कर सकते हैं मैं किस स्पीड पे चल रहा हूँ। वो सिगरेट आती है बड़ी गोल्ड फ्लेक, छोटी गोल्ड फ्लेक। छोटी गोल्ड विंग, बड़ी गोल्ड विंग। भाई न्यू ईयर चला गया है और अभी भी यही हाल है यहाँ पर, मतलब टूरिस्ट से अभी भी पैक्ड है पूरा जैसलमेर। चलो चलो गाइस, तो राइड शुरू हो चुकी है जोधपुर से जैसलमेर के लिए। और अब 2 बाइकर्स और बढ़ गए हैं हमारे, एक निंजा और एक हार्ले स्ट्रीट रॉड। शाम के लगभग 3:22 हो चुके हैं। शाम के नहीं, मतलब दोपहर के। सूरज अभी डूबा नहीं है और ये सीधी रोड जाएगी जैसलमेर। आज से कुछ साल पहले जब मैं इस रोड पे आया था तब इतने अच्छे ओवर ब्रिजेस नहीं थे यहाँ पर। अब तो भाई शहर के नीचे घुसना ही नहीं पड़ता, वरना इतना ट्रैफिक होता था। ये तो बहुत बढ़िया काम हुआ है यहाँ पर, और लगभग हर शहर में ना सिमिलर सा ही काम हो गया ये। क्या आपको पता है कि राजस्थान में 3 बड़े शहर हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। बाकी सब गांव हैं। जयपुर तो खैर अब महानगर बनने की और अग्रसर है। जोधपुर में अच्छा खासा डेवलपमेंट आ चुका है, उदयपुर में अच्छा खासा डेवलपमेंट आ चुका है। आसपास के एरियाज़ भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वहाँ पर। बस यहाँ की मैं बात करूँ, जैसे बीकानेर, सीकर, कोटा, ये अभी भी बहुत स्लो स्पीड से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखो ये है जोधपुर सिटी। ये आसपास का पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, ये जोधपुर है। खूबसूरत ब्लू सिटी कहा जाता है इस जगह को ना। जैसे हमारे यहाँ जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, इस जगह को ब्लू सिटी कहा जाता है। और यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। अगर कोई व्यूअर जोधपुर से हमारा ब्लॉग देख रहा हो तो मुझे बताइएगा इस जगह का नाम क्या है। यहाँ पे सर्विस रोड से हम नीचे उतरे हैं और जैसलमेर यहाँ से 261 किलोमीटर दिखा रहा है। 24 में हम इस रोड पे पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने ब्लॉग देखा हो तो आपको पता चल गया होगा। यही रोड है जो हमें नागौर और जयपुर के लिए भी जाता है। नागौर यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट 154 किलोमीटर दूर है और ये रास्ते से कहीं हमें रामदेवरा वाला मोड़ घुमा कर के अंदर लेकर जाएगा। रोड बहुत स्निक मिलेगा, रोड की गारंटी मैं देता हूँ। मज़ा आ रहा है सर? नहीं आ रहा? क्या गजब रोड है। अब आएगी रोड तो बढ़िया। अब आएंगे गोल्ड विंग के नज़ारे के मज़े। फ्यूल भरवा लिया भाई, अब कम से कम जैसलमेर तक तो दिक्कत नहीं आएगी। ये रास्ता देचू हो के हमें जैसलमेर लेकर जाता है। भाई सिंगल रोड है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। सामने से जो भी ट्रैफिक आता है उड़ता हुआ आता है। ऐसी रोड पे आप व्हीकल चला तो सकते हो, वो भी अच्छी स्पीड में, मगर भाई रिस्क भी बहुत है यहाँ पर। शाम होने में लगभग 1.5 घंटा बचा है। लगभग 5:30 बजे पूरी तरह से शाम हो जाएगी, मतलब कि सूरज चाचा नीचे आ जाएंगे।
डूबने के लिए। और जितनी देर में हम अच्छा खासा खींच लें हमारे लिए बढ़िया। पोखरण तक भी अगर हम पहुंच गए शाम तक तो दैट्स गुड। आज की हमारी जर्नी बची है, जाकर के वही स्टे होगा। ये देखो भाई, सारे राइडर्स यहाँ पर खड़े हैं। चलो राइड स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं रोड टू डेजर्ट 2026 में। प्रोबेबली इस टाइम की हमारी सबसे खूबसूरत जर्नी है ये। जैसलमेर रोड पे पहुंच चुके हैं, सुबह से निकले हुए थे और अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करने के बाद भी हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटा लेट हैं। यही होता है जब आप राजस्थान की राइड कर रहे हो तो। ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, ये उन रास्तों की कहानी है जहां जिंदगी खुद से मिलती है और दोस्त परिवार बन जाते हैं। कभी हंसी, कभी थकान, कभी चाय के कप पर बातें, तो कभी खामोश रास्तों पर दिल की आवाज। ये सफर है दोस्ती का, जिंदगी का और उन यादों का जो कैमरे में नहीं दिल में रिकॉर्ड होती है, और इसी का नाम जिंदगी है। What do you say about this view, guys? This is the best angle for the adventure lovers. मीटर दिख रहा है, मीटर पे स्पीड दिख रही है, सामने का व्यू दिख रहा है, आती जाती गाड़ियों को पास करते हुए बड़ा ही मस्त एंगल लगा मुझे ये। जैसलमेर के रेतीले धोरे धीरे धीरे हल्के हल्के चिन्ह मुन्ने से दिखने चालू हो गए हैं। वाइब आने लग गई है जैसलमेर की कि हाँ हम भाई किसी डेजर्ट एरिया में जा रहे हैं। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था ना भाई, तब से अब में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुका है यहाँ पे। कुछ भी नहीं था ये, कुछ भी नहीं। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं था ऐसा यहाँ पर। दुकानें नई बन चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है यहाँ पर। जैसलमेर बचा है जी 180 किलोमीटर्स। लगभग 8:30-9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है। नहीं आना यार, ये भीड़ का ना इतना ज़्यादा हाल बुरा है कि कहीं भी रोक लेती हैं। और फिर भाई ये 250 पे चलती है, 300 पे चलती है, कितने का एवरेज देती है। अरे भाई ये तो हाल बहुत बुरे हो जाते हैं। हाँ घुस जाओ तुम सालों, सारे ही घुस जाओ। एक काम करो, सारे ही घुस जाओ। देखो गाइस, ये देख रहे हो ना आप लेफ्ट हैंड साइड में सामने मिट्टी के धोरे, इन्हीं मिट्टी के धोरों को देखने के लिए दुनिया यहाँ आती है। यही मिट्टी के धोरे हैं जैसलमेर के, और 2-2 3-3 मंजिला होते हैं ऊंचे।
सर पे चढ़ के जाएगा क्या, चूतिया कहीं का। देखो गाइस, सन ग्लासेस चेंज हो गए हैं अभी, क्लियर हमने रख लिए हैं। वापस से इवनिंग टाइम पे क्लियर पहन लेते हैं ताकि विज़न क्लियर रहे। अपनी हर चीज़ को टाइम टू टाइम आपको चेंज भी करना पड़ता है राइडिंग पे। राइडिंग स्टाइल हो, राइडिंग पैटर्न हो, राइडिंग हो, गियर्स हो, सब कुछ। कहते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत सनसेट अगर आपको देखना हो या सनराइज़ देखना हो तो वो जैसलमेर में है। और भाई क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। मैंने अभी कैमरे का फेस बिल्कुल जस्ट सूरज की तरफ किया है, एकदम लाल गोला बन करके चमक रहा है सूरज। अगर जैसलमेर में आकर के भी आपने ऊँट नहीं देखे तो फिर कुछ नहीं देखे। यहाँ पे एकदम खुले में घूमते हैं ऊँट, और यहाँ का मेन पशु है, यहाँ का राष्ट्रीय पशु बोला जाता है राजस्थान का ऊँट। और राजस्थान की पहचान भी तो ऊँट से ही है। मैं आपसे शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इतना खूबसूरत सनसेट आपने तो नहीं देखा होगा। और ये यहाँ रोज की बात है, एक दिन की नहीं। और यहाँ देखो अभी 5:40 हुए हैं और अभी तक यहाँ पे सनसेट नहीं हुआ है, जबकि जयपुर में हमें कब का सनसेट दिख जाता। क्या बात है भाई, अलग ही खूबसूरती है नेचर की यहाँ पर। रेतीले धोरों के बीच में डूबता सूरज, चमचमाता हुआ स्वर्ण नगरी जैसलमेर। अब देखो ऐसी रोड पे भी हम आराम से 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, दूर तक कोई ट्रैफिक ही नहीं है। स्पीड चेक कर सकते हैं मैं किस स्पीड पे चल रहा हूँ, लगभग 103, 104, 105 की स्पीड पे। और मेरे आगे चल रहा है पैलेस ऑन व्हील्स। हर बाइकर का सपना एक टाइम के बाद जब वो सारे एडवेंचर पूरे कर लेता है, सारे भां भू करने वाले शौक पूरे कर लेता है, तो उसका सपना होता है कि यार मुझे वो बाइक लेनी है जो दुनिया की सबसे बेस्ट बाइक हो, और वो है होंडा गोल्डविंग। जस्ट मेरे आगे आप जो गोल्डविंग चलते देख रहे हो ना, ये पैलेस ऑन व्हील्स ही है, चलता फिरता मुजस्सिमा। अब जहाँ मुझे 104-5 खींचने में जोर आ रही है इस पर हल्की सी, भाई वो तो मतलब हाथ रखो 104-5 जो नॉर्मल चल रही है, और कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम साइलेंट किलर। ये जो आप लाइटिंग किट देख रहे हो ना इस बाइक पे, लगभग 7.5 लाख रुपए की इस पे लाइटिंग किट लगी हुई है। और आज की तारीख में इसकी रेट अराउंड 55 लाख रुपए के आसपास की है। तो भैया अपने को तो किडनियाँ देनी पड़ेगी अपनी दोनों, तब जाकर के अपन गोल्डविंग सोच पाएंगे। तो जी गाइस, हम लोग सुबह निकले थे जयपुर से लगभग 7:30 बजे, और शाम के लगभग 6:30-7 अभी बज गए हैं। लगभग 12 घंटे की जर्नी, जिसमें से 2 हमारे मेजर ब्रेक रहे हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं पोखरण से आगे। पोखरण से भी लगभग 25 किलोमीटर्स आगे हम लोग आ गए हैं। अभी पहुंच जाएंगे लगभग 1-1.5 घंटे में हम लोग जैसलमेर, और आज का स्टे हमारा जैसलमेर होना है। यहाँ पे हमारी टीम रोड टू डेजर्ट की सब पहुंच गए हैं। देखो अभी जो आग के पास बैठा ना, उनको सबसे ज़्यादा ठंड लगने वाली है। अभी लास्ट ब्रेक लिया, और ब्रेक लेने के बाद में चाय वाय पीकर अब हम निकल चुके हैं जैसलमेर की तरफ। 7:12 हो चुके हैं। लगभग 8:30 बजे तक हमने सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे, बट अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। जितना टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया, उतनी देर में हम लोग बहुत आसपास होते जैसलमेर के। चलो चलो दादा चलो।
चलो चलो चलो। वो सिगरेट आती है बड़ी गोल्ड फ्लेक, छोटी गोल्ड फ्लेक। छोटी गोल्ड विंग, बड़ी गोल्ड विंग। देखो लग रही है दोस्तों, देखो आगे जा रही है छोटी गोल्ड फ्लेक और बड़ी गोल्ड फ्लेक, मतलब कि बड़ी गोल्ड विंग और छोटी गोल्ड विंग। अब भाई ने, हमारे सुकृत भाई है, जिंदाबाद आदमी, ये देखो भाई ने इंस्पायर हुआ है गोल्ड विंग से और अपनी सैडल्स पे लगाई है लाइट। अब वो आगे चल रही है भैया 55 लाख रुपए की गोल्ड विंग और पीछे बजाज एवेंजर। अब बताओ इसको छोटी गोल्ड फ्लैग बोलूं या उसको बड़ी गोल्ड फ्लैग। गजब भाई गजब। मुझे नहीं याद कि मैं किसी हाईवे पे रात को इस स्पीड में चल रहा हूँ। अराउंड 95-100 की स्पीड में मैं अभी चल रहा हूँ, बिना कोई ब्रेक लगाए, बिना किसी सोच समझ के बस चल रहा हूँ, क्योंकि रास्ता एकदम क्लियर है, नाक की सीध में, ट्रैफिक कुछ है नहीं, ठंडा ठंडा माहौल है और अपनी बाइक हमारे साथ में है। भाई जैसलमेर ना सही में जितने भी बाइक लवर्स हैं, राइडिंग लवर्स हैं, उनको तो फैसिनेट ज़रूर करता है। और अभी मैंने ना वाइज़र रुक करके एकदम क्लीन कर लिया था, तो अब एकदम क्लियर दिख रहा है। आपका विज़न अगर क्लियर हो ना तो भाई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती राइडिंग में। अगर विज़न ही ख़राब है तो फिर आपको ना तो दिखेगा ना कुछ और होगा। कांडला पोर्ट है यहाँ से 634 किलोमीटर और अहमदाबाद है 593। फाइनली हमारा आगमन हो गया है जैसलमेर स्वर्ण नगरी में। देखो गाइस, ये वो रोड है सामने जो हमें मोकला, रामगढ़ और तनोट लेकर जाती है। और यहाँ पे रखे गए हैं पाकिस्तान से युद्ध में जीते गए टैंक। वो रहा, देखो वो लिखा, वो लिखा, वो लिखा। कहाँ पे ये रही? देखो ये मोटरसाइकिल गौरव सोनी कहाँ पे है? गौरव सोनी वो रहा, इन्होंने पूरा इंडिया ये गौरव सोनी लगे। आप इसमें फोटो चढ़ाओगे? पूरा इंडिया ब्लॉक। आपका वीडियो आएगा, अब इसमें बन रहा है आपका। अच्छा हाँ, आशीष भाई की गाड़ी है, इन्होंने 2 बार वेव किया था। अच्छा। आज के जैसलमेर में और आज से 5 साल पहले के जैसलमेर में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। बड़े बड़े होटल्स आ चुके हैं यहाँ पे, जितने भी बड़े नाम आपको याद हैं वो सारे जैसलमेर में आज मौजूद हैं। टूरिज़्म इंडस्ट्री एकदम से बूम पे आ चुकी है। तो जी हम पहुँच चुके हैं जैसलमेर। सामने अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे ना, तो ये है सोनार किला, यानी कि जैसलमेर फोर्ट। अभी मैं आपको इसका एकदम क्लीन व्यू दिखाने वाला हूँ, जैसे अभी हम लोग चेक इन कर लेंगे उसके बाद। और भाई जगमगा रहा है यार, कुछ भी बोलो, जैसलमेर में बहुत तरक्की हुई है पिछले कुछ सालों में। ये यहाँ का मेन बाजार है। सीधा जगह जगह से टूरिस्ट हैं। ओ पूरा जाम हो रखा भाई, पैक्ड है एकदम। भाई न्यू ईयर चला गया है और अभी भी यही हाल है यहाँ पर, मतलब टूरिस्ट से अभी भी पैक्ड है पूरा जैसलमेर। कौन रह गया? 350 मीटर। नहीं, पीछे कौन रह गया?
तो गाइज ये है जैसलमेर की शान सोनार किला, दुनिया का पहला रेजिडेंशियल फोर्ट। और आज भी यहाँ पे लगभग हज़ारों फैमिलीज़ रहती हैं, लोग बिज़नेस करते हैं यहाँ पर और इसी के थ्रू यहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। तो मैंने सोचा वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को अभी का रात का एक व्यू दिखा दूँ। और भाई खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत है सोनार किला। सर फाइटर जेट है सर, फाइटर जेट है सर, फाइटर जेट है। आवाज सुनो ना आप इसकी। दोस्तों हम तो गैस कर नहीं पाए, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।